चलो फिर, हाँ और लोग जुड़ रह जाओ फिर, हाँ ठीक है जुड़ जाओ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो गया भाई, बहुत हो गया, ठीक है गुड मॉर्निंग। ठीक है टॉपिक पर आते हैं, हाँ टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है ना, इस पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं पता हो ना इस टॉपिक के बारे में, बिल्कुल जब तक कि क्लास चले, क्लास के साथ आप रहिएगा, सारा छोटा से छोटा डाउट आपका समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आपका EVS यानी इन्वायरमेंट। आपको पता है कि आपकी यूपी टेट के परीक्षाओं में 30 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपका उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाँ पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आपको घरेलू एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए भैया, जैसे मान लीजिए क्या है आपका एक प्यारा से छोटा से आपका घर है। ठीक है, एक प्यारा से छोटा से घर है जिसमें आप खूब मज़े के साथ रहते हो। ठीक है ना, आपने मान लीजिए पाल रखी है क्या, बकरी, क्या ला लो, ये है बकरी आपने पाल रखा है। ठीक है, बकरी पाल रखा है। तो ठीक है, मान लीजिए आपने गाय पाल रखा है, गाय पाल रखा है। ठीक है, आपने गाय पाल रखा है। मान लेते हैं आपने क्या पाल रखा है, मान लेते हैं आपने भैंस पाल रखा है। ठीक है, और आप क्या हैं, खुद आदमी हैं। ठीक है ना, आदमी। ठीक है ना लो, आप खुद क्या हैं, आदमी। आपने क्या पाल रखा, बकरी पाल रखा। आपने क्या पाल रखा है, गाय पाल रखा। आपने क्या पाल रखा, भैंस। तो जैसे मान लेते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए कहीं बाहर से घर जाते हो ना, तो जैसी आपकी गैया देखती है ना आपको चिल्लाने लगती है, जैसी आपकी बकरियाँ देखती है आपको चिल्लाने लगती है। तो बकरियाँ और आपके बीच में ना कुछ तो कुछ संबंध होगा ना, कुछ तो कुछ संबंध होगा। ठीक है ना, वही संबंध जानते हो क्या कहलाता है, वही संबंध क्या कहलाता है लालो, पारिस्थितिकीय कहलाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो जो जीवों के मध्य, ठीक है, जीवों के मध्य जो अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जीवों के मध्य अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकीय बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका और गाय के बीच जो संबंध होगा ना, उसी संबंध का जब अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकीय बोलेंगे। ठीक है ना, एक बच्चा होता है छोटा से ना, छोटा से बच्चा हो तो अपने माँ को देखकर क्या करता है, रोने लगता है। इसका मतलब उस बच्चे और उसके माँ के बीच में कुछ संबंध है। वही संबंध पर्यावरण में क्या कहलाता है लालो, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय कहलाता है, पारिस्थितिकीय। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो क्या जीवों के मध्य संबंध पारिस्थितिकीय कहलाता है। सवाल वो उठता है, क्या जीवों के मध्य संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, जीवों के मध्य तो कहलाता ही है, साथ में आपका वातावरण और जीवों के मध्य संबंध भी क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे समझिएगा, ऊपर क्या होता है, ये हमारा सूर्य देवता भाई साहब है। ठीक है ना, इसमें जहर उगल रहे हैं, यानी तापमान उगल रहे हैं, तापमान। ठीक है, तो तापमान और जीवों के मध्य, इन जीवों के मध्य जो संबंध है लालू ना, तापमान और जीवों के मध्य संबंध है ना, वो संबंध भी किस में कहलाएगा, वो भी पारिस्थितिकी में कहलाएगा। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों के मध्य संबंध भी पारिस्थितिकी में आएगा। और जीवों का अजीवों यानी तापमान क्या है, अजैव कारक है, यानी इसमें जीव नहीं है। तो जीवों और जीवों के मध्य भी क्या कहलाएगा, जो संबंध होगा वो भी पारिस्थितिकी कहलाएगा। और जीवों और अजीवों के मध्य जो संबंध होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है ना, हाँ सही बोल रहे हो। आपके और जो आपकी महिला मित्र है ना, उनके बीच का संबंध भी क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, जो आपके महिला और मान लीजिए मैं इस पेन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इस पेन के साथ जो संबंध है ना, वो भी क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि पारिस्थितिकी में कौन कौन लोग आ सकते हैं। हमने क्या कहा, पारिस्थितिकी में 2 लोग आ सकते हैं, जिसमें जीव होगा और जिसमें जीव नहीं होगा। तो जिसमें जीव होगा लालो ना, उसको क्या बोलते हैं, जैव कारक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जैव कारक। देखिए, जैसे हम आदमिया में जीव था, इस बकरिया में जीव था, ठीक है ना, इस गैया में जीव था, भैंसिया में जीव था। ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, जैव कारक। ठीक है ना, अजैव कारक जैसे तापमान हो गया, इसमें जीव होता नहीं। ठीक है ना, तो तापमान और जीवों के मध्य संबंध होता है, लेकिन ध्यान रखना, इस संबंध होता तभी ना। देखिए, अगर संबंध नहीं होता तो मान लीजिए गर्मी के इस टाइम समय चल रहा था, हम लोगों ने खूब पतले पतले कपड़े पहन के चले, तो संबंध है। जैसे ठंडी क्या आ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा, तो हमने क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे। ठीक है ना, संबंध है तभी हमको क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, तो एक पारिस्थितिकी में कौन कौन लोग आ जाएंगे, जैव कारक भी, सजीव भी आ जाएंगे, और जैव भी है, जिसमें जीव होगा वो भी आ जाएगा, जिसमें जीव नहीं होगा वो भी आएगा। ठीक है, जिसमें जीव होगा वो कहलाएगा लालो, जैव कहलाएगा, और जिसमें जीव नहीं होगा क्या कहलाएगा,
अजैव कहलाएगा, ठीक है ना, अजैव कहलाएगा। तो अगर हम डिफिनेशन देना चाहें पारिस्थितिकी का, ध्यान रखना अभी हम पारिस्थितिकी तंत्र का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी पारिस्थितिकी तंत्र का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिएगा एक पारिस्थितिकी में कौन कौन होते हैं, जैव कारक भी होता है और अजैव कारक। तो इनके बीच जो संबंधवा होता है ना, इनके बीच जो संबंधवा होता है वही संबंधवा क्या कहलाता है लालो, वही संबंधवा कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखिएगा एक सवाल और बनता है यहाँ पर, इतना क्लियर हो गया ना, चलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही होता, सिंपल भाषा में पारिस्थितिकी की यही परिभाषा होती है। जैसे आप थे, आप आदमी हो ना, आपको गैया दिखती है जैसे, तो चिल्लाने लगती है। क्यों चिल्लाने लगती है, भले वो आपके साथ भोजन के लिए संबंध रखती है, लेकिन आपके साथ संबंध तो है, ठीक है ना, उसी संबंध को आप क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे, ठीक है ना। आपका अपने भैंसिया के साथ क्या संबंध है, आपका आपके बकरिया के साथ क्या संबंध है, वही संबंध पर्यावरण में क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है ना। तो एक चर्चा हम और कर लेते हैं ना, एक चर्चा और कर लेते हैं, आप सुनना ध्यान से। पारिस्थितिकी के बारे में आई होप मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कि बेसिक रूप से क्लियर तो हो ही चुका होगा कि पारिस्थितिकी हम कहेंगे किसे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, लालो देखना, पारिस्थितिकी तो हमने पढ़ लिया, पारिस्थितिकी हमने पढ़ लिया, पारिस्थितिकी क्या होता है पढ़ लिया। अब पारिस्थितिकी के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, किसने बताया था भाई, उस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हैकल। उस व्यक्ति का क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। ध्यान रखना, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसी डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है, बाकी ये भाई साहब जो बताएंगे ना उनको ध्यान में मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगता है कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखना यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया था, कहा कि मान लीजिए कोई जीव है, मान लेते हैं क्या है, कोई जीव है, कोई जीव मान लेता, कोई मतलब मानव, ये क्या है मानव। तो बहुत सारे, जब बहुत सारे मानव मिल जाएंगे लालो, बहुत सारे मानव मिल जाएंगे, बहुत सारे मानव बन जाएंगे, जिसको बोलेंगे जनसंख्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे लालो, जनसंख्या बोलेंगे, ठीक है, जनसंख्या बोलेंगे। अब बहुत सारी जनसंख्या मिल जाएगी ना मेरे भाई, बहुत सारी जनसंख्या मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत सारी जनसंख्या मिल जाएगी। तो आपको पता है कि इसकी जनसंख्या, मान लेते हैं एक कुत्तों की जनसंख्या, मानवों की जनसंख्या, बिल्लियों की जनसंख्या, ठीक है ना, अलग अलग जीवों की जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है ना। जब बहुत सारे अलग अलग जीवों की जनसंख्या मिल जाएगी, अलग अलग जीवों की जनसंख्या मिल जाएगी, तो कहलाता है समुदाय। क्या कहलाता है भाई, समुदाय, ठीक है ना। जब अलग अलग, मैंने बताया था ना, आप अगर मान लीजिए आप अपने घर पर हो, तो आप खुद एक आप आदमी हो, ठीक है ना, और एक अलग जीव क्या है, बकरी है, भैंस है, ठीक है, बकरी है, भैंस है, गाय, ये सब अलग अलग जीवों हैं, ठीक है ना। जब अलग अलग जीवों का समुदाय एक साथ मिल जाते हैं, क्या कहलाता है, आपका समुदाय कहलाता है, ठीक है ना। यानी गायों की संख्या, बकरियों की संख्या, आदमियों की संख्या, शेरों की संख्या, बाघों की संख्या को एक साथ हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, ठीक है लालो, ठीक है ना। और हम कह दें कि रे भैया ठीक है, इस समुदाय को अगर जब हम, इन्होंने ये एक्चुअली जो हम बता रहे हैं, इन्होंने किसने बताया था, ये बताया था, किसने बताया था, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। इन्होंने कहा कि अगर इनको जोड़ दें किसके साथ, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ जोड़ देते हैं किसको, इस समुदाय को, तो क्या बोला जाता है, इसी को उन्होंने कहा था पारिस्थितिकी। यानी जीव समुदाय और वातावरण को एक साथ क्या कहा जाएगा, ठीक है ना, जीव समुदाय और वातावरण को एक साथ कहा जाएगा पारिस्थितिकी। किसने कहा था, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना। नाम याद रखना आप, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है, नाम याद रखना, किसने कहा था भैया, तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है ना। ध्यान रखना, अर्नेस्ट हैकल ने जिस पारिस्थितिकी शब्द का नाम दिया था वो इकोलॉजी नहीं थी लालो, ध्यान रखना, वो क्या था, इकोलॉजी, वो इकोलॉजी नहीं थी, वो क्या थी, वो इकोलॉजी थी, ठीक है, ओइकोलॉजी थी, ध्यान रखना, ओइकोलॉजी थी, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट हैकल ने जिस इकोलॉजी शब्द को दिया था, इकोलॉजी शब्द को दिया था, ये एक्चुअली इन्होंने इकोलॉजी शब्द को दिया नहीं, वो किस शब्द को दिया था, ओइकोलॉजी शब्द को किसने दिया था, ध्यान रखना, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ध्यान रखना, वो अर्नेस्ट हैकल ने कब दिया था, सन कभी कभार पूछ लेता तो कब दिया था, 1869 में दिया था। किसने दिया था भैया, दोनों याद रखना, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, क्या दिया था, ओइकोलॉजी शब्द। तो सवाल एक बनता है आपका, सुनिएगा ध्यान से। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीव समुदाय और वातावरण, जीव समुदाय वातावरण को एक साथ क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे एक साथ, पारिस्थितिकी बोलेंगे। समझ में आएगी बात आपको, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, ठीक है ना, अब आगे आते हैं। अच्छा एक बताइए, जीव समुदाय यानी यहाँ पर जीवों का समूह है, और वातावरण क्या है, यहाँ पर जीव समुदाय किसका समूह है, जीवों का समूह है, ठीक है ना, जीवों का समूह है। और वातावरण क्या है, ये क्या है, अजैव का समूह है। क्या भैया, वातावरण में वातावरण क्या है, अजैव का समूह। यानी इन्होंने एक डिफिनेशन और दिया, क्या कि जैव कारक और अजैव कारक के मध्य जो संबंध होता है ना, उस संबंधों को क्या बोलते हैं,
पारिस्थितिकी बोलते हैं, जो मैंने अभी समझाया था अपने भाषा में। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब तो पारिस्थितिकी समझ में आपको आ गया। आप बोलोगे सर तब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो भी बता देते हैं भाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। सुनना ध्यान से, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी सुन लेना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र अभी आपको बताया था। मान लो कि आप अपने घर पर हो, प्यारे से घर पर, अभी जो भी एग्जाम्पल लिया तो उसको फिर ले लेते हैं। ठीक है, प्यारे से घर पर हो, ठीक है, एक क्या है आपका, ये आप खुद आदमी हो, ठीक है, आदमी हो, ठीक है, ये आदमी हो, ये सूरज देवता यहाँ से उगे हैं। क्या है भैया, सूरज देवता उगे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बकरी है, ठीक है ना, गाय है, ठीक है ना, भैंस है, ठीक है ना, भैंस है। तो मान लीजिए इतने जब जीव हैं, तो आपका बकरिया के साथ क्या संबंध है, आपका इस गैया के साथ क्या संबंध है, आपका इस भैंसिया के साथ क्या संबंध है। तो जो जहाँ पर देखना ध्यान से, जो आपका संबंध है, यही संबंध क्या कहलाता है, यही संबंध क्या कहलाता है आपका, यही संबंध आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना, यही संबंध हमने पढ़ा हम लोगों ने, पारिस्थितिकी कहलाता है। और जिस स्थान पर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है लालो, जिस स्थान पर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ कि वह यहाँ पर वह स्थान कौन सा है, कि जहाँ पर यहाँ पर कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपका वो घर स्थान है। ठीक है ना, वहाँ पर घर स्थान, आपके घर पर कौन है, आदमी भी है, बकरी है, भैंस भी है, गाय भी है, इनके बीच कुछ संबंध है। ठीक है ना, तो आपका घर क्या कहलाएगा, आपका घर कहलाएगा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा लालो। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो जिस स्थान पर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है ना, एक तालाब है, एक क्या है, एक तालाब, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में क्या है, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जीव हैं। तो इन जीवों के मध्य आपस में संबंध होगा कि नहीं, इन जीवों के मध्य आपस में संबंध होगा कि नहीं, भले वह भोजन के लिए संबंध, लेकिन संबंध होगा। तो जीवों के मध्य आपस में जो संबंध होगा ना, उसका जब अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी। और पूरे तालाब को क्या बोल देंगे लालो, इस पूरे तालाब को, क्योंकि ये अध्ययन कहाँ पे किया जा रहा है, तालाब में किया जा रहा है, इसलिए तालाब को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। ठीक है ना, इस तालाब को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे समझना, जैसे समझिएगा यहाँ पर, जैसे आप समझिएगा यहाँ पर क्या है, जंगल, यहाँ पर क्या ला लो, जंगल है, ठीक है, जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं। मान लेते हैं बकरी रहता है, ठीक है ना, बकरी रहता है, बाघ रहता है, ठीक है, बाघ रहता है, फिर यहाँ पर मेमना रहती है, मेमना। तो बहुत सारे जीव, तो सभी जीवों का आपस में संबंध क्या, सभी जीवों का आपस में संबंध क्या कहलाएगा, सभी जीवों का आपस में संबंध पारिस्थितिकी कहलाएगा। और ये संबंध कहाँ पे किया, ये संबंधों का अध्ययन कहाँ पे किया जा रहा है, जंगल में। कहाँ पे किया जा रहा है लालो, जंगल में। तो जंगल को हम क्या बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोल देंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे इसमें ना यहाँ पर जंगल हो गया, मान लेते नदी है, नदी क्या बोलेगा, नदी है, पानी बह रहा है, नदी में बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं। तो बहुत सारे जीवों का जो आपस में संबंध होता है ना, आपस में संबंध होता है, उस संबंध को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। और नदी को क्या बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इस नदी में ही तो उन जीवों के संबंध का अध्ययन हो रहा है। तो जिस स्थान पर पारिस्थितिकी यानी जीवों के संबंध का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र देने वाले व्यक्ति का नाम तो आपको याद रखना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा भी है। ठीक है ना, कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी, उस व्यक्ति का नाम है एजी टेंसले। ठीक है ना, एजी टेंसले ने सबसे पहले क्या बताया था, पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। कब बताया था, तो ध्यान रखना, 1935 में ला लो, ठीक है ना, 1935 में। सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप क्लियर हो गया। बहुत आसान से टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इजी वे से चल रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो लालो आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं। क्या आगे हमारा, यहाँ देखिएगा, पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी तंत्र, इसका डेफिनेशन दिया गया क्या, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। देखिए इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, इको प्लस लोगस। क्या होता है लालो, इको प्लस लोगस। इको का मतलब होता है होम, यानी होम, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। जैसे मैंने क्या कहा, जंगल के बीच, मान लीजिए बताया ना आपको, यहाँ पर जैसे बताया था कि जंगल है, क्या है, जंगल। जंगल में अभी जंगल में बकरी है, शेर है, मेमना है, ठीक है ना, तो उनका संबंध होगा, ठीक है ना, उनका आपस में संबंध, भले ही ये भोजन के लिए, ठीक है ना, तो उस संबंध को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। इनको संबंध क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी। और उस जंगल को क्या बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, उस जंगल को क्या बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, और जंगल उनके लिए क्या बनेगा, घर बनेगा। ठीक है ना, वो जंगल क्या लिए उनके लिए बनेगा, घर बनेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए
मछली के लिए घर क्या उसका है, तालाब है या नदी है, समुद्र, मछली उसके लिए घर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इको का मतलब होता है होम और लोगस का मतलब अध्ययन, यानी जब होम का अध्ययन किया जाता है, होम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है आपका इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसने दिया था आपको पता चल गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, जीव समुदाय तथा वातावरण के मध्य संबंध को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। जीव समुदाय अभी चर्चा की है, जीव समुदाय तथा वातावरण के मध्य संबंध को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो किसने दिया था, अभी बात किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने जिस इकोलॉजी शब्द को दिया था वो इकोलॉजी नहीं थी, क्या थी वो इकोलॉजी थी। ये वाली बात आपकी बिल्कुल 100% सही होगी। बाकी हम चर्चा कर चुके हैं, इकोलॉजी दो से मिलकर बना है, इको प्लस लॉगस से। इको का अर्थ होता है होम या हाउस और लॉगस का होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है ना। आगे आते हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने 1969 में इकोलॉजी शब्द को बताया था, हम लोग चर्चा कर चुका है। और इकोलॉजी दो अंतरक्रिया का संबंध होती है। दो अंतरक्रिया कौन ला लो, जैव कारक और अजैव कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अजैव कारक। नेक्स्ट पर आते हैं, इकोसिस्टम। अभी चर्चा किया कि जिस स्थान पर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, आप देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, एजी टेंसले। अभी हमने इसका चर्चा किया है, ठीक है ना, अभी हमने इसका चर्चा किया। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं, हमने यहाँ पर इतना तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिएगा, अजैव कारक। मैंने बताया था ना कि एक पारिस्थितिकी में कौन कौन कारक होता है, तो जो जैसे जीव होता है और क्या होता है, निर्जीव होता है। तो अजैव कारक में कौन कौन आएगा, प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, वर्षा, मृदा, मरुस्थल, यानी जिसमें जीव नहीं होगा सब किस में आ जाएंगे, अजैव कारक में। जैसे पहाड़, मरुस्थल, घाटे, समुद्र, नदी, ऊंचाई, अक्षांश, कार्बनिक, अकार्बनिक, जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी सिंपल से बात समझ लो कि जिसमें हमारे जीव नहीं होते हैं ना मेरे भाई, वो क्या होता है, अजैव कारक कहलाता है। जिसमें जीव नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अजैव कारक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए। अजैव कारक क्या होता है, जिसमें जीव होता है, जिसमें क्या होता है, जीव क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जिसमें जीव होता है उसको जैव कारक बोलते हैं या जैव घटक बोलते हैं। इसमें 3 कैटेगरी को बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक, इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। उत्पादक किसे कहेंगे, जो क्या करेंगे, भोजन का उत्पादन करेंगे, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन है, जैसे हम लोग हैं, उसका क्या करते हैं, उस भोजन को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। और अपघटक क्या करते हैं, को जितनी भी गंदगी होती है ना, जितने जीव होते हैं, मरे सड़े गले जीव होते हैं, उनको क्या करना है, मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। अपघटक में जीवाणु और कवक आते हैं, इसकी चर्चा तो हम करेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर है ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नहीं तेज़ बोल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा बच्चे सामने नहीं है ना, तो आदत है नहीं अभी, क्योंकि बच्चे सामने होते तो समझ में आता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग के मैसेज आ रहा है तभी समझ पा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना आपका, चलो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अजैव। देखिए अब एक सवाल मैंने कहा कि एक पारिस्थितिकी में 2 कारक हमेशा होते हैं, कौन कौन कारक, जैव कारक और अजैव कारक। क्या दोनों को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल हाँ सर प्रभावित करते हैं। तो कितने तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कितने, तो आपको आंसर दोगे सर 4 तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। कैसे भैया, अजैव कारक अजैव को प्रभावित कर सकता है। अब बोलो सर क्या बात कर रहे हो, निर्जीव कैसे प्रभावित करेगा, देखिएगा कैसे प्रभावित करेगा, अभी लिख लीजिए, ठीक है ना। अजैव कारक किसको प्रभावित करेगा, जैव कारक को प्रभावित करेगा। अजैव कारक किसको प्रभावित करेगा लालो, अजैव कारक को प्रभावित करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और देखना, जैव कारक को भी प्रभावित करता है, जैव कारक को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, आइए देखिए। पहले पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव कारक और अजैव कारक की अंतरक्रिया का कितने संबंध होते हैं, कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं मेरे भाई, 1, 2, 3 और 4। यानी जैव कारक और अजैव कारक के बीच अंतरक्रिया का स्तर कितना होता है, 4 स्तर होते हैं इनके संबंध होने का, ठीक है ना। देखिएगा पहला स्तर के बारे में पढ़ते हैं, अजैव कारक पर प्रभाव, यानी निर्जीव चीज़ों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। यहाँ देखिएगा हमारे क्या है, पृथ्वी, यहाँ पर क्या है, ध्रुव, यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा। जैसे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ जाता है। तापमान कौन सा कारक है, अजैव कारक, ठीक है ना। और ध्रुव से देखिएगा, ये भी एक स्थान है, ये भी क्या स्थान भी है, तो अजैव कारक में आएगा ना। तो यहाँ पर ध्रुव से जैसे इधर बढ़ेंगे, इधर तापमान बढ़ने लगेगा। और फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों कर जाएंगे, तापमान घटने लगेगा, ठीक है ना। तापमान का घटना बढ़ना किसकी वजह से, स्थान की वजह से। तो स्थान भी कौन सा कारक, अजैव कारक। और तापमान भी अजैव कारक है और स्थान भी अजैव कारक, दोनों एक अजैव कारक को दूसरे अजैव कारक को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, तापमान क्या होता है, घटना शुरू होता है। कुछ स्थान में बढ़ता भी है, ध्यान रखना, कुछ स्थान में बढ़ता भी है। तो ऊंचाई कौन सा कारक है,
अजैव कारक। तापमान कौन सा कारक है? अजैव कारक। सवाल सीधे पूछ लेता है आपसे, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, या किस कारक का किस कारक पर प्रभाव है? तो क्या बोलोगे लालू? अजैव कारक का अजैव कारक पर प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे आते हैं। अजैव कारक का अजैव कारक पर प्रभाव देखिएगा, अभी भी वहीं पढ़ रहे हैं हम कि एक निर्जीव चीज़ों को कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम में परिवर्तन आता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है मौसम में परिवर्तन आता है। आपको पता है पृथ्वी एक साथ दो गतियाँ करती है, ठीक है ना, एक साथ क्या करती है? दो गतियाँ। जब अपने अक्ष पर गति करती है तो उसको बोलते हैं लालो क्या? घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और जब सूर्य के चारों ओर गति करती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है ना, उसको बोला जाता है परिक्रमण गति को बोला जाता है। ठीक है ना, जब सूर्य के चारों तरफ गति करेगी तो फिलहाल क्या बोला जाएगा? परिक्रमण गति। ठीक है, अब घूर्णन गति के कारण क्या होता है? घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। ठीक है ना, घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होती हैं। अब परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है ना लो, मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है ना, तो एक बार सवाल में आपकी यूपी टेट के ही परीक्षा में पूछा था, आपकी यूपी टेट के परीक्षा में पूछा था कि मुझे बता दीजिए कि दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? घूर्णन गति। ठीक है, इस सवाल ये नहीं पूछा था। सवाल ये पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे, देखिए ये हमारे क्या है? पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? 21 जून को। ध्यान रखना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो लाला ध्यान रखना, सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे छोटी रातें कब होगी उत्तरी गोलार्ध में? तो जाहिर सी बात है, जब बड़ा दिन बड़ा हो जाएगा तो रातें क्या होंगी? छोटी होंगी। तो 21 जून को ही हमारा, तो बड़ा दिन ना पूछकर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रातें पूछ सकता है। ध्यान रखना, दोनों तरीके सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा दिन कब होता होगा? सबसे छोटा दिन ध्यान रखिएगा, तो यहाँ आप देखिएगा 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। जब सोचा सबसे छोटा दिन होगा तो रातें क्या होंगी? फिर बड़ी होंगी। और 2 दिन ऐसा होता है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि न ला लो ना आपकी बराबर होती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं कवर कर लेता हूँ। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, उत्तरी गोलार्ध में तो आपने देखिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना, और 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन लालो ये दक्षिणी गोलार्ध में पूछे ना, दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो क्या बताओगे? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कौन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो बताओगे क्या? 22 दिसंबर। उल्टा हो जाता है इसका, 22 दिसंबर हो जाता है। ठीक है ना, अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले कि सबसे बड़ा दिन क्या होगा तो क्या बताओगे? 22 दिसंबर। अगर सबसे छोटा कुछ दिन पूछ ले कब? दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या? 21 जून हो जाता है। 21 जून हो जाता है। बस अपोजिट है दूसरे का। ठीक है, अपोजिट देख सकते हो। ये दोनों चीज़ याद रखना, दिन रात की अवधि वहाँ पर भी बराबर होती है 21-23 सितंबर, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात अजैव कारक का जैव कारक पर प्रभाव। ठीक है ना, ये भी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए क्या होगा कि अजैव कारक किसको प्रभावित करेगा? अजैव कारक प्रभावित किसको करेगा? आप जैव को प्रभावित करेगा। अरे सजीव चीज़ें आप प्रभावित करेगी, आप किसको? आप प्रभावित करने वाली है निर्जीव को, यानी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे प्रभावित करेगी, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऊंचाई पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए ऊंचाई कौन सा कारक है? ऊंचाई कारक है अजैव कारक। आरबीसी यानी हमारे खून की मात्रा बढ़ रही है, प्रभावित कौन हो रहा है? जैव कारक। यानी ठीक है ना, तो ऊंचाई पर जाने पर हमारे आरबीसी की मात्रा यानी खून की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक अजैव कारक का जैव कारक पर सीधा प्रभाव पड़ता है लालो। ठीक है ना, सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कश्मीर के लोग को देखे ऊंचाई पर रहते हैं ना, तो उनमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनके गाल क्या होते हैं? बिल्कुल लाल लाल जैसे होते हैं, टमाटर जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा के बजाने पर स्किन का रंग गाढ़ा हो जाता है। अब देखिएगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर तापमान कम होता है, क्योंकि आपको पढ़ा होगा कि 6 महीना दिन 6 महीने रात होती हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएंगे तापमान ज़्यादा होगा तो हमारी स्किन क्या हो जाती है? काली हो जाती है। ध्यान रखना, काली हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं मोटी हो जाती है हमारी स्किन। अब मोटी होना ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि खतरनाक किरणों से हमारे शरीर हमारी त्वचा उससे रक्षा कर पाए। यानी हमारी स्किन का मोटा होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि खतरनाक किरणों से क्या सके? हमारे शरीर को बचा सके। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो प्रकाश कैसा कारण है? तापमान कैसा कारण है? तापमान कारक है, अजैव कारक। और उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, वो कैसा कारक है?
जैव कारक, ठीक है। अजैव कारक जैव कारक को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यहाँ देखिए क्या अनुकूलन की बात की जा रही है, अनुकूलन। यहाँ देखिए क्या परिस्थितियों के अनुसार या मौसम के अनुसार, जैसी भी अनुसार, जिसी के भी अनुसार भी, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, क्या कहलाता है, अनुकूलन। जैसे समझिएगा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम, तो हम लोगों ने खूब हल्के हल्के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, ठीक है ना, जैसे, ठीक है ना। अब जैसे ही ठंडी का मौसम आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठंडी से बचने के लिए हम मोटे मोटे स्वेटर पहन लेंगे, ठीक है ना। तो परिस्थितियों के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अपने वेशभूषा को चेंज कर रहे हैं। यही चेंज क्या कहलाता है लालो, यही चेंज अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो आप देखिएगा जैसे बात करें मौसम, मौसम कौन सा कारक है, मौसम कारक है अजैव कारक है, ठीक है ना। प्रभावित किसको करेगा, हम लोग को, ठीक है ना। गर्मी में पतले कपड़े और ठंडी में मोटे कपड़े, तो प्रभावित हम लोग को कर रहा है। तो ये भी अजैव कारक का जैव कारक पर क्या है, प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट पर अजैव कारक का जैव कारक का अजैव कारक पर प्रभाव, मतलब हद है। आप देखिएगा अब जैव कारक का अजैव कारक, अरे अब सजीव किसको प्रभावित करेगा, सजीव प्रभावित करेगा किसको लालो, सजीव प्रभावित करेगा अब निर्जीव को। अब देखिए जैसे पहला टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण किसकी वजह से होता है, जरा बताइए आप। हाँ, प्रदूषण किसकी वजह, प्रदूषण हमारी वजह से होता है। हम कौन है, जैव कारक। प्रदूषण क्या है, अजैव कारक। वैश्विक तापन लालो, हालांकि ये सब प्रदूषण का ही हिस्सा है, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है ना, प्रदूषण का ही हिस्सा है। तो वैश्विक तापन क्या है, तो पृथ्वी का तापमान का बढ़ जाना क्या कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है। तो पृथ्वी का तापमान किसकी वजह से बढ़ रहा है, हमारी वजह से। क्यों, क्योंकि हमने खूब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया, खूब मीथेन गैस का, जलवाष्प का, ठीक है ना, उस उत्पादन किया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है लालो, ठीक है ना, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से, ठीक है ना। तो हम कौन से कारक हुए, जैव कारक। वैश्विक तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी कौन से कारक हुई, अजैव कारक। ओजोन परत का क्षरण भी हो जाएगा आप, ठीक है ना, ओजोन परत का क्षरण में भी हम इसको शामिल कर सकते हैं। क्यों, कि ओजोन परत यानी जो CFC का उत्पादन करता है, कौन करता है, हम ही करते हैं, ठीक है ना, हम ही करते हैं। तो यहाँ पर ओजोन परत का क्या होता है, ओजोन परत अपने स्थान से पतली हो जाती है लालो, ठीक है ना, क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, पतली, हाँ सही बोल रहे हो, पतली हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए छेद नहीं होता, हाँ छेद नहीं होता। जब ओजोन परत अपने स्थान पर पतली हो जाती है ना, पतली, उसी को क्या बोलते हैं, हाँ ओजोन छिद्र बोलते हैं। छिद्र, अलग छिद्र होता नहीं है, ओजोन परत पतली हो जाती है। लेकिन किसकी वजह से होती है, CFC गैस होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उत्पादन कौन करेगा, हम ही तो करते हैं, हम ही करते हैं भाई, हाँ सही बोल रहे हो, हम ही करते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन से कारक हुए, जैव। और कौन सा कारक हुआ, अजैव। खनन क्या होता है, खुदाई करना, ठीक है ना, खुदाई करने, ठीक है। खनन भी कौन सा कारक है, किसी चीज़ को खुदाई करते हैं, कौन करता है, हम करते हैं। उसकी वजह से बड़ा खतरनाक प्रदूषण होता है खनन से, ध्यान रखिएगा। और हमारी वजह से होता है, खनन भी क्या होता है, हमारे वजह से ही होता है, ठीक, हाँ खनन हमारी वजह से होता है। तो हम जैव कारक, खनन क्या, अजैव कारक। मरुस्थलीकरण, अब देखिए हमने खूब पेड़ पौधों की कटाई करते हैं ना, पेड़ पौधे कटाई करते हैं। जब धरती पे पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, जब धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियों का क्या होगा, मिट्टियों का कटान होगा लालो, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टियों को रोके रहते हैं। तो मिट्टियों का कटान होगा, मिट्टियों का कटान होगा तो मिट्टियाँ कैसी बन जाएगी, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण यानी पेड़ पौधों को हमने काटा, यानी हमने किया, ठीक है ना। हम कौन से कारक, जैव कारक। लास्ट में परिणाम क्या मिल रहा है लालो, मरुस्थलीकरण, यानी वो कौन सा कारक, अजैव कारक। सीधा पूछता है कि मरुस्थलीकरण किस कारक का किस कारक पर प्रभाव है, प्रदूषण किस कारक पर किस कारक का प्रभाव है, तो सिंपल से बोल सकते हो अजैव कारक का, जैव कारक का अजैव कारक प्रभाव, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज का जैव कारक का जैव कारक प्रभाव, यानी जीव चीज़ें सजीव भी सजीव को प्रभावित करती हैं। जैसे अभी मन कर दिया, अरे चलो यार मुर्गा खाते हैं, आज खाने का मन कर दिया, आप तुरंत दुकानदार के पास गए, भैया ना 1 किलो काट दो, ठीक है ना, तो भैया उसको काट दो उसको। अब हमने क्या किया, कटवाया किसने, हमने, और वो भी जीव था, हम खुद जीव, अब एक जीव को मार दिया हमने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब जीवों को अपने स्थान से मारा जाता है ना लालो, उसको बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है ना। जब एक स्थान पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, अलग अलग जीव पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जैव विविधता। तो अगर इसी तरह हम अपनी खुशी के लिए जीवों को मारते रहें, इस अपनी खुशी के लिए जीवों को मारते रहें, तो हम बोलेंगे जैव विविधता की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और वर्तमान समय में जैव विविधता की हानि विश्व की सबसे बड़ी हानि मानी जाती है लालो, ठीक है ना, सबसे बड़ी हानि। यहाँ पर लिखा भी है जैव विविधता की हानि, और जैव विविधता का हानि वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी हानि मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है मधुमक्खी पालन से सरसों का फसल का उत्पादन बढ़ना, जैव पर जैव का सकारात्मक प्रभाव। देखिएगा क्या होता है मधुमक्खी पालन, बहुत सिंपल सी चीज़ समझना है यहाँ से। अब देखिए क्या होता था, देखिएगा मान लीजिए सरसों का कोई पौधा है, सरसों का पौधा, ठीक है ना, सरसों का पौधा। तो सरसों के पौधे पे क्या होगा कि वहाँ पर मधुमक्खियाँ जाती हैं, ठीक है ना, मधुमक्खियाँ जाती हैं, तो अपने जो उनके फर होते हैं ना, फरों में क्या होता है, परागकण चिपक जाती हैं, और परागकण को कहाँ पर छोड़ देती हैं, परागकण को छोड़ देती हैं सरसों के
पौधे पर। तो जिससे सरसों के पौधे में क्या होता है, निषेचन होता है और सरसों के फसलों में उत्पादन, सरसों के फसलों के उत्पादन में हाँ वृद्धि हो जाती है, ठीक है सरसों पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा मधुमक्खियों को क्या मिल गया, भोजन के रूप में सरसों से अपना रस ले ली और सरसों का उत्पादन भी हो गया। तो दोनों तरह से सकारात्मक प्रभाव लाभ हो रहा है, ठीक है ना। नकारात्मक भी, हाँ नकारात्मक जो जरूरी नहीं है कि नकारात्मक ही प्रभाव पड़े, सकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खियों को रस मिल गया और सरसों के फसलों का उत्पादन भी बढ़ गया, ठीक है ना। क्यों, आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए, समझ लीजिए वर्तमान समय में क्या होता है, अगुआ होती हैं, अगुआ, ठीक है ना। अगुआ क्या करते हैं, एक पुरुष होता है, एक महिला होता है, ठीक है ना। मैं महिला लिख लेता हूँ, महिला, दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, अगुआ। उसी तरह पारिस्थितिकी में न ला लो, उसी तरह पारिस्थितिकी में मधुमक्खी किसका काम करता है, अगुआ काम करता है। हाँ बिल्कुल, अगुआ काम करता है, ठीक है ना। परागकण ले जाकर कहाँ पे छोड़ देता है, परागकण लगा कर छोड़ देता है सरसों के पौधे पर, जिससे क्या होता है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। उसी तरह अगुआ क्या करता है, लड़कियों को उठाकर लड़की के यहाँ ले जाता है। बाकी हम लोग 150 करोड़ होंगे, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या होता है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब था प्रभाव के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप, ठीक है ना। हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैसेज कर देना प्रश्न, ठीक है ना। हाँ मैसेज कर देना, हाँ क्लियर कर देंगे वहाँ पर डाउट, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल वाले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड लक। हाँ पढ़ते रहो। 2 महीने का समय, 28 का डेट कंफर्म है, हाँ 28 का डेट कंफर्म है, कर लीजिए वहाँ पर।